में लेकर आपके ऊपर आरोप लगाते कांग्रेस सरकार के ऊपर, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हमारे ऊपर भाई उनके पास कुछ है ही नहीं है इस चुनाव में लड़ने के लिए। आरोप लगाने के अलावा बिल्कुल नथिंग, पूरा जीरो। भाई अभी अंजू बघेल जी का एक मैं बाइट में देख रहा था, वो स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा हैं, वो सिर्फ एक चीज़ बोले और वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक साबित हो गया। सबको मैसेज पता चल गया कि 15 साल में वो हाई मास्क जो अपने मेरे पिताजी ने बनवाया करके बोले या हमारे कार्यकाल में बना करके उन्होंने कहा, वो सिर्फ एक हाई मास्क, और वो 6 महीने में बिगड़ गया। उसके बाद आज तक ना उसको रिपेयरिंग वो ना खुद करवा पाए, वो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। 15 साल उनके ही मंत्री, लेकिन उनकी गांव की, उनके घर की बाहर की सड़क की बात करें ये बस इसी चीज़ में ये बड़ी विडंबना की बात है कि उनके अपने क्षेत्र, अपने गांव के जो उसके खुद के घर के सामने का रोड जो है उसको व्यवस्थित नहीं करा पाए, नहीं बना पाए, तो पूरे विधानसभा की कल्पना, विकास की कल्पना उनसे नहीं किया जा सकता। और वो किस आधार पर क्या मुद्दा लेकर मारो चुनाव में वो उतरे हैं, ये सोच से परे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के जितने प्रबुद्ध जीव हैं, मारो के जितने पढ़े लिखे युवा हैं, सभी का कहना है कि आखिर किस आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा गांव की जनता भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चुनाव प्रचार में उतरे, क्या कहेंगे? क्योंकि नाराज थे काफी पूर्व मंत्री से। हाँ बिल्कुल, पूर्व मंत्री से नहीं, पूर्व सरकार से भी नाराज थे। पूरी 15 वर्ष में बताइए आप 300-300 रुपये बोनस पूरा खा बैठे। लोग समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया की सरकार है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, पूरे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में पूरे छत्तीसगढ़िया मंत्री हैं, पूरे विधायक छत्तीसगढ़िया हैं। तो छत्तीसगढ़िया जो परंपरा है, छत्तीसगढ़िया जो अस्मिता है, उसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी ने की, माननीय भूपेश बघेल ने की, और आगे भी इसके लिए हम पूरे सजगता से हम छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। ना हमारा कोई धार्मिक आडंबर है उनकी तरह, ना धर्म जात पात की कोई बात है, ना हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ते हैं। उस दिन अब बताइए क्या तुक था गाड़ी के सामने आके, क्या 15 मिनट राज्य मंत्री को फ्रेश होने का वो नहीं है? क्या उनका 15 मिनट में कितना बड़ा कार्य कोई रुक गया था जिसके लिए वो इतना हंगामा किए? मैं तो खुद मनाने गया था, अंजू बघेल से मेरी बात हुई, जब वहाँ पर मैं देखा कि अनेक पूरे बाहरी लोग, बाहरी लड़के, कोई लोकल लड़के नहीं, कोई नवागढ़ विधानसभा का कोई नहीं था, सब बाहरी थे। मैं आ गया, मैं समझ गया कि पूरी प्लानिंग है, इनको बौखलाहट है। भाई एक चीज़ बताइए कि अगर किसी वार्ड में या कोई क्षेत्र में मेरा अगर स्थिति बहुत अच्छा है तो मैं काहे वहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए मैं हंगामा करूँ या क्यों अनर्गल कोई बयानबाजी करूँगा? तो सब सारा जनता सब समझ गए कि बौखलाहट है, बस वही बौखलाहट कल नजर आई है। और बाकी हम शालीनता से पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, और भविष्य में भी हम अपनी शालीनता का परिचय देंगे। हम सिर्फ हाथ जोड़ने का कार्य करते हैं, हमारा कार्य लड़ाई झंझट ये बिल्कुल भी कांग्रेस की रीति नीति नहीं रही है। 20 तारीख को चुनाव है, जनताओं को क्या कहेंगे, मतदाताओं को? मतदाताओं को हमने जो कहना था सब कह लिया, जो उनको जो देखना था उन्होंने अभी तक देख लिया। पूरी परिस्थितियां उनके सामने हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो योजनाएं थी सरकार की जो हैं वो ऑलरेडी आज हर युवा के जेब में मोबाइल है, हर घर में एक मोबाइल है। वो सब योजनाओं को सरकार की सब देख रहे हैं, सब अपने माता पिता, अपने परिवारजनों को बता रहे हैं कि भाई आज हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जो बने हैं, जो छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं, हमको सरकार के साथ रहना है और सरकार के साथ रहकर ही यहाँ का विकास की कल्पना कर सकते हैं। ये मारो की वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 में लोगों की समस्या इतनी दयनीय हो गई, उनको रहने के घर नहीं है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, तो किसी प्रकार नल जल की वहाँ की समस्या हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये उनके कार्यकाल में हुआ सारी बातें, वो चीज़ वो वार्डवासी स्वयं बोल रहे हैं। भाई बीच में गलत तरीके से अध्यक्ष को हटा देना, फिर अध्यक्ष बदलना, जब उनको इतना चिंता था कि सिर्फ विकास मुद्दा है, कि यहाँ की जनता ही सर्वोपरि है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वो सारा टीम, उनसे उन सब चीज़ों से उनको क्या मतलब था कि ये पार्टी और वो पार्टी से क्या मतलब? जब एक बार कोई बन गया, विधायक हमारे हैं जो बने हैं वो सिर्फ कांग्रेस के लोगों के विधायक नहीं है, वो पूरी जनता के विधायक हैं, पूरे यहाँ के जितने भी मतदाता हैं उसके विधायक हैं। तो ऐसा सोच लेकर क्यों वो काम को नहीं किए? 15 वर्ष तो उनका था, उनके हाथ में था। तो ये सारी योजना, सिर्फ वो हाई मास्ट जो लाइट है, बस सिर्फ एक चीज़ याद है,
वो बहुत अच्छा हुआ। और ये जो हाई मास्क लाइट जो है वो पूरी जनता समझ गई कि नगर पूरे पंचायत मारों में आपकी सरकार आ जाएगी तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं वो है जितने भी अभी हम वार्डों में घूम रहे हैं, जितने भी बृहद जो जो ज़रूरत जो आम जीवन में जो ज़रूरत है, सबसे प्रथम कार्य तो वही करेंगे। सबको हमने आश्वासन भी दिया है और हमारा काम भी वही है कि छत्तीसगढ़ जब सरकार बनी तो पहला यहाँ जो अधिकार है, छत्तीसगढ़ में 75% जो है किसान रहते हैं, किसान बसते हैं, किसानी से जीवन यापन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा जो नीचे से, तो किसानों के लिए पहले हमने सोचा। तो हम सोचते हैं नीचे से, उनका सोचना है ऊपर से कि बुलेट ट्रेन और वो क्या चाइना का क्या बिल्डिंग, वो हमारा सरकार में बुर्ज खलीफा और ये सब चीज़ नहीं। हमारा किसान, जल, जंगल, जमीन, जो अधिकार जो रोजमर्रा के जीवन में जो लोगों को जरूरत है, बस उसके लिए हम कार्य करेंगे। यही आश्वासन हमने सबको दिया है, पहले भी दिया था और वही कार्य सब हो रहा है। बात करते, लेकिन कल यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में किसान गुरदयाल भैया के पास आए थे बारदाने की समस्या को लेकर। नहीं बारदाना बताइए, इन 1.5 वर्षों में बारदाना की फैक्ट्री कहाँ है? कोलकाता। बारदाना जो है उसमें कभी भाजपा के लोगों को बोलते सुना है कि केंद्र सरकार जो है क्या वो बारदाना के लिए कुछ मदद कर सके? भाई एक चीज़ बताइए, भूपेश बघेल जी तो 2500 चाहे जैसा भी करके किसानों को दे रहे हैं। किसानों का क्या 1 रुपया काटे? 1 रुपया भी नहीं काटे। चाहते तो वो बोल सकते थे कि कोरोना काल था, ऐसा विषम परिस्थिति था, हमारे सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, तो किसानों से हाथ जोड़ते कि भाई ऐसा है, आप लोग भी सहयोग करो। 2500 से भाई इस बार 2300 में ले लो, 200 कम से कम कोरोना में जो परेशान हुई सरकार उसमें कटौती कर देते हैं। कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन वो किसान का 1 रुपया भी नहीं। और भूमिहीन जो किसान है उनके लिए भी उन्होंने योजना त्वरित लागू करवाया, 6000 रुपये जो है। तो किसान भाई वो काहे नहीं बोलते? केंद्र सरकार काहे इन सब चीज़ों में बात को अपने नहीं रखती? सारा ठीकरा हमारे ऊपर। किसान क्या, उनके किसान उनके नहीं है, सारा चीज़ आपके सामने है। और निश्चित रूप से पूरे 15 सीट में पूरे 15 सीट जीत रहे हैं और 5 नंबर में सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे।